एवरीवन, कैसे हो सबके सब। मेरा नाम यश है, मैं DTU का 2023 का ग्रेजुएट हूं एंड ये वीडियो मैं इस अजम्पशन से आप लोगों के लिए बना रहा हूं कि आप इस साल यानी कि 2025 में इंजीनियरिंग या अपनी बीटेक डिग्री करने जा रहे हैं। चाहे आप इस साल एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या प्राइवेट में, किसी भी टीयर ऑफ कॉलेज में, किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपके लिए वीडियो रेलेवेंट रहने वाली, क्योंकि इसके अंदर मैं ऐसी कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो सिर्फ 5% इंजीनियर्स आपको बता पाते हैं, क्योंकि यही हमारे देश में सक्सेसफुल इंजीनियर्स का रेट है। मैं अपने आप को क्यों थोड़ा बहुत सक्सेसफुल मानता हूं, मैं आपको उसके कुछ फैक्टर्स बता देता हूं। यार, कॉलेज के अंदर रहते रहते आई ग्रेजुएटेड विद अ 9.5 CGPA इन माय कॉलेज। आई वाज अ सिल्वर मेडलिस्ट। कॉलेज के अंदर मैंने अपनी कंटेंट जर्नी शुरू करी, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिला के 4 लाख से ज्यादा बच्चों की स्टूडेंट कम्युनिटी बनाई। हमने एक स्टार्टअप बनाया कॉलेज सेतु के नाम से, जो बहुत क्रेजी लेवल के नंबर्स लाया, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिली। नंबर 4, जो भी आपके मटेरियल गोल्स होते हैं, वो सारी चीजें यार हमने कॉलेज में रहते रहते पूरी करी। चाहे वो हमारी खुद की फीस देना हो, खुद की गाड़ी लेना हो, पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करना हो, अपनी खुद की पहली प्रॉपर्टी लेना हो, ये सब कुछ हम अपने कॉलेज लाइफ के अंदर अचीव कर पा रहे थे। एंड इसलिए मेरे को लगता है कि ऐसी 5 चीजें आज मैं आपको बताऊंगा जो आपकी कॉलेज लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस साल जब आप कॉलेज शुरू करें। नंबर 1, इज योर डिग्री इनफ टू गेट अ जॉब। यार, जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था तो मेरे पेरेंट्स की ये थिंकिंग थी कि बच्चे का हो गया DTU के अंदर एडमिशन, 16 से 17 लाख का एवरेज पैकेज है, अब तो प्लेसमेंट सॉर्टेड है। बट ये रियलिटी मेरे को कॉलेज में जाके पता चली कि आपकी डिग्री का बहुत कम रोल होता है आपकी जो फाइनल जॉब या प्लेसमेंट लगती है। इस चीज में बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है यार, वरना 8 लाख बच्चे हर साल इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं, सबकी भाई बहुत तगड़ी तगड़ी जॉब्स लगनी चाहिए, बट वो नहीं लगती है। तो आपको यार, जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको अपने एग्जाम्स, सिलेबस, अटेंडेंस, इन सब चीजों को मेंटेन करते हुए एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है प्लेसमेंट की, जो कि आपकी कोडिंग वाली फील्ड हो सकती है या नॉन टेक वाली फील्ड हो सकती है, जो मैंने अपने केस में चूज करी थी। एंड ऐसा नहीं है कि यार आप एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो ही आपके लिए ये चीज ट्रू है। चाहे कोई बच्चा IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे में भी एडमिशन लेता है तो उसके क्लास में भी उसको ऐसा नहीं कुछ पढ़ाया जाता है जो उसके प्लेसमेंट में काम है। एंड अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज, टियर 3 कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हो तो आपको अपनी क्लासेस के अलावा ये एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अपनी स्किल बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और इन सारी चीजों की प्लेसमेंट स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब आप इस साल कॉलेज में जाओ, अपनी क्लासेस शुरू करो, तो इसी माइंडसेट से जाना कि क्लासरूम के अलावा हमें स्पेसिफिक टाइम निकालना है। एग्जाम्स वगैरह को तो हम बाद में हैंडल कर लेंगे, बट प्लेसमेंट प्रिपरेशन हमारी पहले ही साल से अलग से शुरू हो जानी चाहिए। नंबर 2, अगर इस साल यार हमारा JEE और बोर्ड्स के अंदर स्कोर कम था तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि हमें एक प्राइवेट कॉलेज जो कि टियर 3 का है वहां पर हमें एडमिशन लेना पड़े। एंड उस कॉलेज के अंदर कोई भी पास्ट प्लेसमेंट की हिस्ट्री ना हो, कोई प्लेसमेंट का कल्चर ना हो, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ना आती हो, कोडिंग कल्चर की बात तो दूर छोड़ो, बच्चों को कोडिंग के बारे में कुछ पता ही ना हो। तो ऐसे कॉलेज में आपको कैसे स्टैंड आउट करना है यार, पहली चीज आपको इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना पड़ेगा कि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। सबसे इजी होता है कि पहले दिन जिस कॉलेज में गए वहां पे जैसे लोग अपने आसपास देखे उनसे घुले मिले एंड अपने अगले 4 साल और आगे का फ्यूचर का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। बट वो अप्रोच पहले ही आपको बता रहा हूं, दिमाग में कंठस्थ कर लो इस चीज को कि आपको इस चीज से ऊपर उठना है। आपको पहले ही दिन से ये गोल लेके जाना पड़ेगा कि मेरे को अपने कॉलेज के टॉप 10% बच्चों में रहना है, क्योंकि यही बच्चे हैं जो बहुत सॉलिड प्लेसमेंट्स निकालते हैं। मैं खुद के एग्जांपल की बात करूं तो हमारे कॉलेज के वक्त हाईएस्ट प्लेसमेंट जिस बच्चे ने निकाली थी उसका पैकेज 2.1 करोड़ का लगा था। जी हाँ, ये इंटरनेशनल पैकेज था, बट फिर भी ये पैकेज बहुत ज्यादा था। मैं अपनी खुद की बात करूं तो कॉलेज के पहले ही दिन, जिस दिन पहली कंपनी कॉलेज में आई थी, उस दिन मेरी प्लेसमेंट लग गई थी। हालांकि मैं ये सारी चीजें, मैं स्टार्टअप भी कर रहा था, मैं अपना YouTube चैनल भी चला रहा था, सब कुछ करते हुए ये चीज मैंने भी अचीव करी थी, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को इंश्योर किया कि मैं कॉलेज के टॉप 10% टीम में हूं। आज मैं साइबर हब गुड़गांव में काम करता हूं, बहुत सुंदर जगह, आप फोटोज देखोगे तो वहां पे काम करने का मौका मिला है मेरे को। तो वहां पे जब बच्चे मेरे को पहचानते हैं, रेस्टोरेंट्स में मिलने आते हैं, मेरे से पूछते हैं और बताते हैं कि कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो पता चलता है कि टियर 3, टियर 4 कॉलेजेस, वही कॉलेजेस जिसमें शायद आप इस साल जाने वाले हो, आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो, उन्हीं कॉलेजेस से निकल के बच्चों ने बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक करी हैं। अगर यार इस साल बहुत सीरियसली बीटेक का करियर ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट वाला करियर एस्पिरेशन अपने लिए देखते हो, MIT WPU पुणे को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ये पुणे के कोथरूड इलाके में बसा हुआ है भाई, एंड पुणे अपने आप में एजुकेशनल हब बनता जा रहा है और इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के ऑफिस भी हमें दिख रहे हैं। 65 एकड़ से बड़ा कैंपस है, बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेसेस देखने को मिलेंगे। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की बात करें तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, सिविल, रोबोटिक्स, AI, इस तरीके के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। गूगल कॉलेज के अंदर आया 51.36 लाख का हाईएस्ट पैकेज कॉलेज में दिया बच्चे को। एंड इसका रीजन सबसे बड़ा है जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, दूसरे कॉलेज में देखने को नहीं मिला, कि ये लोग
प्लेसमेंट की आपको स्पेसिफिकली तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपके बच्चे को इंटरव्यू की तैयारी करनी है, ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, तो इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करके बेस्ट से बेस्ट प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करी जाती है। क्लब सोसाइटीज वगैरह की बात करें तो भाई बहुत क्रेजी सीन है, 100 से ज्यादा क्लब सोसाइटीज ऑपरेट करते हैं। एंड ऐसे वैसे नहीं भाई, अभी इसरो का जो PSLV C60 है उसके ऊपर इन्होंने अपना स्टर्क 1.0 का पेलोड भेजा था, जो पूरे इंडिया से IITs को मिलाते तो सिर्फ 4 टीम्स थी, उसमें से एक MIT WPU पुणे की टीम थी। US, UK और ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ इनका एकेडमिक कोलैबोरेशन है एंड यहाँ पे आपको इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम्स में इन कंट्रीज में जाने का मौका भी मिलता है। वही बात है यार, 43 साल पुराना लेगेसी कॉलेज है, 1 लाख से बड़ा इनका एलुमनाई बेस है। अगर अभी तक कंफ्यूज्ड हो यार, कॉलेज चूज नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से MIT WPU पुणे को पक्का कंसिडर करो, अगर तुम्हारा गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में काम करने का एस्पिरेशन था तो। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब लेके चलता हूं वीडियो पर। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी है कि कॉलेज के बाद आपको MS या MBA करने जानी है, यानी आपको मास्टर्स करनी है, MTech हो सकती है, या विदेश से करनी है तो वो MS बोली जाती है, या आपको MBA करनी है इंडिया के थ्रू CAT में होती है, एंड अब्रॉड में अगर आपको जाना है तो GMAT के थ्रू वो आपको करनी होती है। तो इन दोनों केसेस में आपकी जो CGPA है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, आपके कॉलेज के अंदर पहले ही दिन आपके सीनियर्स आएंगे, आपको बोलेंगे ब्रो CGPA डज नॉट मैटर, बट जब आपकी प्लेसमेंट नहीं लगती है, जब आपका CAT का स्कोर कम रह जाता है, तो वही जो आपकी CGPA दैट कम्स टू रेस्क्यू। यार इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो 8.5 CGPA से अगर आपकी ऊपर कंसिस्टेंटली रहती है तो वो एक अच्छी CGPA मानी जाती है। 9+ अगर आपकी रहे तो MBA MS वाला एंगल भी आपका सॉर्ट डेफिनेटली हो जाता है। मैंने खुद अपने टाइम पे मेरा कॉलेज 9.5 CGPA के साथ ग्रेजुएट किया था। इसका मतलब दिस पुट्स मी इन द टॉप 1% ऑफ द ग्रेजुएटिंग बैच ऑफ माय कॉलेज। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इस CGPA का मतलब था कि किसी भी प्लेसमेंट के अंदर या आगे मेरे को MS MBA करने का मन करे तो वहां पे मेरे लिए कोई भी रोक टोक नहीं थी। आपको अपने लिए ऐसा ही कुछ ना कुछ गोल सेट करके मेरे हिसाब से चलना चाहिए। CGPA लाने के लिए सिंपल सा थंब रूल याद रखना यार, मिड सेमेस्टर एग्जाम से 1 हफ्ता पहले और एंड सेमेस्टर एग्जाम से 2 हफ्ता पहले पढ़ाई कर लेना, वरना CGPA नहीं आ सकती। शुरू के ईयर्स में CGPA लाना ज्यादा आसान होगा, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में हमें बहुत आसानी से वो CGPA मिलेगी। थर्ड फोर्थ ईयर में मुश्किल हो जाता है, आपके आसपास वाले भी सीरियस हो जाते हैं, तो जितनी CGPA निकाल सको उतना बढ़िया है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, अगर आपको MS या MTech करनी है तो उस केस में अगर आपका कॉलेज के वक्त ही कुछ रिसर्च एक्सपीरियंस हो जाए, इसका मतलब आप कोई रिसर्च पेपर लिख दो, रिसर्च आर्टिकल लिख दो, या रिसर्च इंटर्नशिप कर लो, तो उसका डेफिनेटली बहुत फायदा मिलता है। मेरे केस में यार मैंने अपने कॉलेज टाइम में IIMK से इंटर्नशिप करी थी, उसका मेरे को बहुत फायदा हुआ कि इंडिया के टॉप MBA कॉलेज यानी कि IIM, उन्होंने मेरे को रिसर्च सर्टिफिकेट इस चीज का दिया कि वहां से मैंने इंटर्नशिप परस्यू करी है, इसने मेरे CV को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। फोर्थ पॉइंट, फ्रेंडशिप्स इन कॉलेज। यार हमने JEE में बहुत मेहनत करी होती है, एंड मैं समझता हूँ कि मैं भी इसी माइंडसेट से कॉलेज के अंदर गया था कि यार कॉलेज लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मस्ती करने वाली है, एंड मेरे को लगता है कि इस चीज में कोई हार्म भी नहीं है। हमें अपनी मस्ती का जो एस्पेक्ट है कॉलेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सिंपल सा फैक्ट है यार, ऐसी कॉलेज लाइफ का कोई मतलब नहीं जहां आपने मस्ती ही ना करी हो। बट इसके साथ इस चीज का ध्यान रखो कि जो आपकी कॉलेज के अंदर फ्रेंडशिप्स बनती है, जिनके साथ आप मस्ती कर रहे होते हो, दे माइट नॉट बी परमानेंट एट ऑल। इसका मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में था, हमारा 8-10 लोगों का झुंड घूमा करता था बच्चों का, बट जब हम 4th ईयर के बाद कॉलेज से ग्रेजुएट हुए तो आई ग्रेजुएटेड विद जस्ट 2 फ्रेंड्स फ्रॉम माय कॉलेज, आर्यन सक्सेना एंड प्रिंस। फ्रेंडशिप्स परमानेंट हो या ना हो, जो चीज परमानेंट रहने वाली है 4 साल बाद, वो यार होगा आपका स्किल और आपका करियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप अगले 4 साल बीटेक करने जा रहे हैं, आप इतना सारा टाइम एंड इतने सारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न्ड मनी इस चीज के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम होना चाहिए। एंड वो चीज आप अपने स्किल्स एंड करियर के बेसिस पे जो परमानेंटली आपके साथ रहेंगे, उसी से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यार शुरू की जो हमारी कॉलेज लाइफ होती है, उस वक्त हमारी एनर्जी मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। 3rd 4th ईयर में फिर कंपैरिजन होना शुरू हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपको ताने मारना शुरू कर देंगे। तो इस वक्त जितनी भी तेज स्पीड से भाग सकते हो, चीजें खींच सकते हो, अपने स्किल्स और करियर पे फोकस कर सकते हो, मेरे को लगता है वो डेफिनेटली इट इज द राइट डायरेक्शन। एंड उसके बाद जो आपके दोस्त बनते हैं ना, एंड जो आपका नेटवर्क बनता है, वो अलग लेवल का बनता है भाई। फाइनली नंबर 5 पॉइंट बताने से पहले ही आप लोगों से माफी मांग लेता हूं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, बट ये पॉइंट होने वाला है अबाउट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड लेट मी टेल यू दैट यू सक एट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन यार एक ऐसी चीज होने वाली है जिसपे अगले 4 साल हमें डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ यार, अपनी हिंदी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट हार्श ट्रुथ आपको बता दूं, इंडस्ट्री का या प्लेसमेंट्स और जॉब्स का, जहां पे आप जाना
चाहते हो, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो आप ड्रीम देखते हो, वहां पे आज की डेट में भी आपको आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जज किया जाता है। इंटरव्यू के वक्त अगर आप फंबल करते हो, अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो नो मैटर आपके स्किल्स कितने ही अच्छे हैं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं अपने खुद के कॉलेज की बात करूं तो जो मेरे दोस्त टीयर 2 टीयर 3 शहर से आए थे, चाहे वो बिहार की रीजन से आए, चाहे वो झारखंड से आए, चाहे वो मध्य प्रदेश से आए, चाहे वो उड़ीसा से आए, जनरलाइज नहीं कर रहा, बट उनको प्लेसमेंट्स लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी कंपेयर टू वो बच्चे जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर के थे या इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट या स्कूल से आए थे। इसका रीजन सिंपल सा ये है यार कि कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको साफ साफ यार जज करते हैं इंडिया में कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो। तो जिस बच्चे का एक बेसिक लेवल का स्किल था बट इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को बेच पा रहा था उस कंपनी को, वर्सेस मेरे कुछ ऐसे दोस्त जिन्होंने स्किल पे तो अगले 3-4 साल बहुत सॉलिड फोकस किया, बट वो इंग्लिश बोलने में थोड़ा चूक गए। इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो यार एकदम से इंप्रूव नहीं होगी, आपको लॉन्ग टर्म में पहले ही साल से इस पे काम करना पड़ेगा, तब आपको 3rd-4th ईयर तक रिजल्ट्स दिखेंगे, जब आप अपने इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में बैठेंगे। सिंपल सी टिप जिससे आप इंग्लिश अच्छी कर सकते हो, आप चैट जीपीटी के अंदर यार एक वॉइस वाला मोड होता है जिसपे आप उनसे बात कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो वो एक ऐसा नॉन जजमेंट वाला प्लेटफॉर्म है कि अगर दोस्त से बात करोगे वो तो जज करेंगे, यहाँ पे आप जज भी नहीं होंगे, उनसे बात कर करके किसी भी टॉपिक पे आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हो, कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर सकते हो। अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी फिटनेस पे, हर एक चीज पे भाई आपको अगले 4 साल में काम करना पड़ेगा। हार्श ट्रूथ है हमारी इंडियन सोसाइटी का कि इन सारी चीजों पे जब आप नौकरी के लिए बैठोगे आपको जज किया जाएगा, एंड इस रेस में आपको भागना पड़ेगा क्योंकि आपने ये रेस अपने लिए खुद चूज करी है। आसपास वाले लोग आपको इस बारे में बात नहीं बताएंगे, अंदर ही अंदर घर में बैठे हुए कोर्सेज लेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे। आई डोंट हैव अ कोडिंग कोर्स टू सेल टू यू, इसलिए ये सब कुछ मैं आपको अनफिल्टर्ड आज बता पा रहा हूं। आई होप यार जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको आप अपनी बीटेक लाइफ में फॉलो करोगे। लेट मी टेल यू कि आपके जो अगले 4 साल हैं बीटेक के, वो बहुत अमेजिंग होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज, बेस्ट फ्रेंडशिप्स इसी टाइम में बना रहे होंगे। तो आई होप आप इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एंजॉय करो, व्हाइल इंश्योरिंग कि आप आज जिस लेवल पे इस कॉलेज के अंदर घुसे थे वर्सेस जिस लेवल पे आप इस कॉलेज से बाहर निकलते हो, तो लोग भी चौंक जाएं कि भाई साहब ये तो बंदा ही बदल गया।